दोस्तों, कल हमने किया था उपन्यास में प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास। आज हम करेंगे प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास। मैं आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स को कराने की कोशिश करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि हमारे पास समय बहुत कम रह गया है और उस समय का जितना अधिक उपयोग हम कर सके उसे हम करेंगे। आप जानते हैं कि प्रेमचंद्र जो हैं वो कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का मूल भाव राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, शोषण, विधवा विवाह तथा समाज में फैली हुई अन्य कुरीतियों पर आधारित इनके उपन्यास रहे हैं। अगर हम प्रेमचंद्र के उपन्यासों जो मुख्य उपन्यास हैं उनके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो पहला है सेवा सदन जो 1918 में है, फिर प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदान 1935 में। इन सब के सन भी हमें याद रखने होंगे क्योंकि प्रेमचंद्र बहुत ही मुख्य पात्र है हमारे हिंदी साहित्य में। उपन्यास में, कहानी में, कथा में, सब में प्रेमचंद्र का नाम अग्रणीय है। तो हमें प्रेमचंद्र के जो मुख्य उपन्यास हैं उन्हें सन सहित याद रखना है और इनको हम एक ऑर्डर से, जिस तरह से मैंने इन्हें लगाया है तो उस ऑर्डर से हम अगर याद करेंगे तो हमें सन भी आराम से याद हो जाएंगे। इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ कि सेवा करो प्रेम से, रंग निखरेगा काया का निर्मल, गबन मत करो कर्म भूमि में गोदान करो। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है जो मंगलसूत्र, जो इनका अपूर्ण उपन्यास है। इसके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र। और वे किसके द्वारा रचित है, तो आप कह सकते हैं वे अमृत लाल जी के द्वारा रचित है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद्र जी के सेवा सदन के प्रकाशन से ही हिंदी उपन्यासों को नई दिशा प्राप्त हो गई थी। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याएं, दहेज, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान इत्यादि जो बातें हैं उनको उठाया गया था। इसके पश्चात रंगभूमि के अंदर एक दलित की कथा है जिसका नाम सूरदास है। उस दलित सूरदास को उपन्यास का पात्र बनाया गया है। निर्मला में दहेज और अमील विवाह को बताया गया है। इसमें एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि निर्मला के पति का नाम तोताराम है। गबन में स्त्रियों का आभूषण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की झलक है। कर्मभूमि का नायक अमरकांत है। कायाकल्प पुनर्जन्म पर आधारित एक कथा है। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म पर आधारित है, तो कायाकल्प है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। ये कृषक जीवन का एक महाकाव्य है। इसका नायक आप सभी जानते हैं, होरी, जिसका बेटे का नाम गोबर है। यह प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि प्रेमचंद्र के उपन्यास की विशेषता क्या है या उनका भाव क्या है, तो आप याद रखेंगे आदर्शमुखी यथार्थवाद। प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता है आदर्शमुखी यथार्थवाद। इनका एक छोटा सा ऐतिहासिक उपन्यास भी है, रूठी रानी। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में पहले जो हमारे लेखक हैं या जो उपन्यासकार हैं प्रेमचंद हैं। दूसरे उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद है, जिनकी 3 रचनाएं हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल 1929 में, तितली 1934 में और इरावती अपूर्ण कथा है। इसके पश्चात तीसरे उपन्यासकार विशंबर नाथ कौशिक, जिनकी
जिनकी दो घटनाएं हैं, उपन्यास हैं भिखारिन और माँ। इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह को कथानक का आधार बनाया गया है। इसके पश्चात आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जिनके निम्न उपन्यास है वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षमाम, सोमनाथ और आलमगीर। ये चतुर्सेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास है। वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षमाम, आलमगीर और सोमनाथ। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के निम्न उपन्यास है चंद हसीनों के खातून, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी और सरकार तुम्हारी आंखों में, फागुन के 4 दिन। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं। इनके अंदर पांडे बेचन शर्मा के उग्र के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य का नाम दिया था। इसके पश्चात ऋषभ चंद्र जैन, दिल्ली का व्यभिचार और दुराचार के अड्डे, ये 2 प्रमुख इनके उपन्यास हैं। इसके पश्चात वृंदावन लाल वर्मा, गढ़ कुंडार, विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। झांसी की रानी जीवन का प्रथम जीवन चरितार्थ उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती व कुलीभार, ये निम्न उपन्यास इनके माने जाते हैं। अब देखिए, प्रेमचंद्र